अब ये नूर कहां से चला, कैसे फैज बांटता चला गया। मकामे कुर्ब में 12,000 साल रखा, वहां से निकाला तो अर्श को बनाया, कुर्सी को बनाया, हामिली ने अर्श को बनाया। फिर मकामे मोहब्बत में 12,000 साल रखा, वहां से निकाला तो फिर जन्नत को बनाया, लोहे महफूज को बनाया, कलम को बनाया, वहां से निकाला। फिर 12,000 साल तक मकामे खौफ में रखा, वहां से निकाला तो फिर अल्लाह ने अक्ल को बनाया, सूरज को बनाया, मलाइका को बनाया और चांदों सितारों को बनाया। फिर हिकमत को पैदा फरमाया, इल्म को पैदा फरमाया, तौफीक को पैदा फरमाया और फिर मकामे हया में ला करके खड़ा कर दिया। 12,000 साल वहां गुजरे, अल्लाह ने नजरे रहमत फरमाई, जैसे कि नजर फरमाई। हुजूर ने कहा कि मेरे नूर को पसीना आना शुरू हो गया। उस पसीने के 1,20,000 कतरे बने और हर कतरे से किसी नबी की रूह या किसी रसूल की रूह को पैदा फरमाया। नबियों ने सांस लेना शुरू किया तो हर सांस से अल्लाह ने किसी वली को, किसी शहीद को, किसी सईद को या नेक फरमाबरदार बंदे की रूह को पैदा फरमाया। अब हर चीज किससे बनी? नबी के नूर से बनी है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम या हबीबल्लाह। और बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम या हबीबल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है आका गैर का मुँह क्या देखे। कौन नजरों तलवार तेरा का कौन नजरों पे चढ़े देख कर तलवार तेरा। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ कर सदका तेरा। तो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम या हबीबल्लाह। या मोहम्मद निगाहें करम कीजिए, या मोहम्मद निगाहें करम कीजिए। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। या मोहम्मद निगाहें करम कीजिए, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। का सहारा है या मुस्तफा, आप ही का सहारा है या मुस्तफा। अगर सहारा न दोगे तुम हर जाएंगे। या मोहम्मद निगाहें करम कीजिए, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। हक ने तख्लीक फरमाए कोनो मकाम आप ही के लिए सरवरे दो जहां। हक ने तख्लीक फरमाए कोनो मकाम आप ही के लिए सरवरे दो जहां। आपका वास्ता दे के मांगेंगे जो, आपका वास्ता के मांगेंगे जो, उनके दामन मुरादों से भर जाएंगे। या मोहम्मद
मोहम्मद निगाहें करम कीजिए, हम गरीबों के दिन भी संभर जाएंगे। आप ही का सहारा है या मुस्तफा, अगर सहारा न दोगे तो मर जाएंगे। और बुलंद आवाज से पुल सिरातुम के नजदीक है साथ तर, आपसे जिनको निस्बत नहीं है मगर। पुल सिरातुम के नजदीक है साथ तर, आपसे जिनको निस्बत नहीं है मगर। ये गुलाम आपके या हबीबे खुदा, ये गुलाम आपके या हबीबे खुदा, आपका जिक्र करते गुजर जाएंगे। या मोहम्मद निगाहें करम कीजिए, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। आप ही का सहारा है या मुस्तफा, अगर सहारा न दोगे तो मर जाएंगे। आँख काबा बनेगी मेरी देखना, दिल मदीना बनेगा मेरा देखना। आँख काबा बनेगी मेरी देखना, दिल मदीना बनेगा मेरा देखना। आँख की राह से सरवरे अंबिया, आँख की राह से सरवरे अंबिया, जिस घड़ी मेरे दिल में उतर जाएंगे। या मोहम्मद निगाहें करम कीजिए, हम गरीबों के दिन में संभर जाएंगे। आप ही का सहारा है या मुस्तफा, अगर सहारा न दोगे तो मर जाएंगे। हाथ फैलाए दामन पसारे हुए, बोझ फुरकत कसर से उतारे हुए। हाथ फैलाए दामन पसारे हुए, बोझ फुरकत कसर से उतारे हुए। अपना बिगड़ा मुकद्दर सवारे हुए, अपना बिगड़ा मुकद्दर सवारे हुए। एक ना एक रोज हम उनके घर जाएंगे। या मोहम्मद निगाहें करम कीजिए, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। आप ही का सहारा है या मुस्तफा, अगर सहारा न दोगे तो मर जाएंगे। आओ शबीर शहरे मदीना चले, दर्द गम के फसाने उन्हीं से कहें। आओ शबीर शहरे मदीना चले, दर्द गम के फसाने उन्हीं से कहें। और कहें एक निगाहें करम या नबी, और कहें एक निगाहें करम या नबी, वरना फुरकत के मार इधर जाएंगे। या मोहम्मद निगाहें करम कीजिए, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। आप ही का सहारा है या मुस्तफा, अगर सहारा न दोगे तो मर जाएंगे। काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दूर, काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दूर। तौबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दूर। काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दूर। तौबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दूर। शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दूर। शाफ़े रोज़े जज़ा
जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफाए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तौबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। साफियों नाफी हो तुम काफियों बाफी हो तुम, साफियों नाफी हो तुम काफियों बाफी हो तुम, साफियों नाफी हो तुम काफियों बाफी हो तुम, काफियों बाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तौबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक तरफ आदाए दी एक तरफ हासिदी, एक तरफ आदाए दी एक तरफ हासिदी, एक तरफ आदाए दी एक तरफ हासिदी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तौबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, कर दो अदू को तबाह हासिदों को रूबरा, कर दो अदू को तबाह हासिदों को रूबरा, कर दो अदू को तबाह हासिदों को रूबरा, हासिदों को रूबरा, अहले विला का भला तुम पे करोड़ों दुरूद, अहले विला का भला तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तौबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे, ठीक होना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक होना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तौबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बारगाह रिसालत व आले रिसालत में एक मर्तबा दरूद पाक हादिया पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकड़, वो चांदी से मिट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मानो दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ मानो दौलत की क्या है
हकीकत जहाँ जी लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर हो तो जामे शहादत, इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। सब मिलकर पढ़े। वो शहरे मोहब्बत वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो नन्हा सा असगर वो रेड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे में रो कर। वो नन्हा सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे में रो कर। ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ। मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जो देखा है रूए जमाल रिसालत, तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले। जो देखा है रूए जमाल रिसालत, तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले। बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी से
नजर में बसाने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन्नूरैन व असदिल्लाहिल गालिबी अलीय्यिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिबतिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमतज़ ज़हरा व इब्निहि अब्दिल क़ादिर सय्यदिना गौसिल वरा व सिराज उम्मतिही अबी हनीफत इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व शरीअतिही सय्यदिना अहमद रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मुहतरम, आइए सबसे पहले हमारे आका व मौला हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में, ये वो बारगाह आली है, ये वो महबूब हैं, ये वो पैगंबरे आज़म है, ये सैयदुल मुरसलीन है कि जिनके बारे में हमारे इमाम ने कहा, अगर माथे की बात कहे तो इमाम कहे जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। अगर इमाम उनके अबरू की बात करे तो यूं कहे जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। इमाम जिनकी आंखों की बात करे तो यूं कहे जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। इमाम अगर उनके कानों की बात करे तो यूं कहे दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जिनके लबों की बात कहे तो यूं कहे पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। जिनकी ज़बान के बारे में कहे वो ज़बा जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जिनके हाथ के बारे में कहे हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। उसी आका की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए आवाज़ बुलंद दुरूद पाक हदिया निछावर करे पड़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग़ तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग़ तैयबा में सुहाना फूल फूला नूर का,
मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। और कहते हैं काफ गेसु हा दहन, काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद, काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा नूर का, काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया, आज का जो उन्वान है वो नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। निहायत ही अहम और ज़रूरी चीज़ें हैं इसके अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब से अल्लाह ने तख्लीक फरमाया, जब से नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने तख्लीक फरमाई, उस वक्त से लेकर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हजरत सैयदा आमिना तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में आने तक का ये सफर कैसा रहा, ये नूर कहाँ कहाँ रहा, इस नूर की तजल्लिया कहाँ कहाँ बरसी, ये नूर कहाँ कहाँ फैज बांटता चला गया। ये जो हदीस है, इस हदीस को हदीसे नूर कहा जाता है। ये हदीस इतनी मजबूत और सिका है कि इसको रिवायत किया है हजरत अब्दुर रज़्ज़ाक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, और हजरत सैयदना अब्दुर रज़्ज़ाक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके दरमियान सिर्फ दो वास्ते हैं। दो वास्तों से सीधे हजरत जाबिर से ये रिवायत करते हैं। हजरत अब्दुर रज़्ज़ाक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं हजरत मामर से, हजरत मामर रिवायत करते हैं हजरत मोहम्मद बिन मुनकदिर से, और हजरत मोहम्मद बिन मुनकदिर रिवायत करते हैं सहाबी रसूल हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु से। तो इस एतबार से देखा जाए ये हदीस बहुत ही मजबूत और सिका है कि सिर्फ दो वास्तों से सहाबी तक पहुंच जाती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सैयदना अब्दुर रज़्ज़ाक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ये कौन है? इस हदीस के जो रावी हैं जिन्होंने अपनी किताब मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में इसको जिक्र फरमाया, हजरत अब्दुर रज़्ज़ाक़ वो मुहद्दिस है कि जो हजरत इमाम मालिक मुजतहिद मुतलक के शागिर्द हैं, और ये हजरत अब्दुर रज़्ज़ाक़ इनके शागिर्द हजरत अहमद इब्ने हम्बल और हजरत इसहाक बिन राहवे ये इनके शागिर्दों में हैं। ऊपर देखे तो हजरत मालिक इनके उस्ताद हैं, और नीचे देखे तो हजरत अहमद इब्ने हम्बल इनके शागिर्द हैं। हजरत अब्दुर रज़्ज़ाक़ बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इन्होंने इस हदीस को अपनी किताब जिसका नाम मुसन्नफ है उसमें रिवायत किया है। हदीस निहायत ही अहम है। वो कहते हैं कि हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे।
हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अखबिरनी अन अव्वली शैइन खलक़ल्लाहु क़ब्लल अशिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हमें ये बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को पैदा करने से पहले, तमाम चीजों को पैदा करने से पहले, सबसे पहली चीज अन अव्वल शैइन, सबसे पहली चीज कौन सी पैदा फरमाई। यहाँ पर आप देखें सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये अकीदा दे रहे हैं कि हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अव्वल भी पता है और आखिर भी पता है। तभी तो वो पूछ रहे हैं कि जो अल्लाह का नबी होता है उसे सारी चीजें पता होती है, और हमारे आका हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी ये नहीं फरमाया कि ऐ जाबिर तुम मुझसे हलाल और हराम के बारे में पूछ लो, जायज और नाजायज के बारे में पूछ लो, नमाजों के बारे में पूछ लो, दुनिया के बारे में पूछ लो, ये तुम सबसे पहली चीज कायनात के वजूद से पहले की चीज पूछते हो। माज़अल्लाह मैं उसको नहीं जानता, ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि जब हजरत जाबिर ने कहा अखबिरनी अन अव्वली शैइन खलक़ल्लाहु क़ब्लल अशिया, या रसूल अल्लाह हमें बताएं कि वो कौन सी चीज है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले पैदा फरमाया है, सारी कायनात से पहले पैदा फरमाया। तो मेरे आका हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या जाबिरू इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्लल अशियाई नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। ए जाबिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात से पहले, तमाम चीजों के पैदा करने से पहले जिस चीज को पैदा फरमाया वो कोई और चीज नहीं बल्कि अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कलाम में लज्जत तो देखें। तेरे नबी के नूर को, तेरे नबी के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। हम पूरी जिंदगी ये कहते रहे या रसूल अल्लाह हम आपके उम्मती हैं, हम आपके गुलाम हैं, हम आपके आशिक हैं, हम आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। हम दुरूद पढ़ते रहे, सलाम पढ़ते रखे, नमाजें पढ़ते रखे, सलातो सलाम का नजराना पेश करते रखे, हम तो मोहब्बत के नजराने पेश करते रखे। ये तो और चीज है, किस्मत की महराज तो उस वक्त हो कि हम तो कहते ही हैं कि हम इनके उम्मती हैं, कभी उधर से भी जवाब आ जाए कि हाँ तू मेरा उम्मती है, हाँ तू मेरा गुलाम है, हाँ तू मेरा आशिक है। यहाँ हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे कि पूछा या रसूल अल्लाह हमें बताएं वो कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्लल अशियाई नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। जाबिर, तेरे नबी के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। कब पैदा फरमाया? लम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लौह वला कलमुन वला अर्शुन वला कुर्सियुन वला मलकुन वला जन्नतुन वला नारुन वला समाउन वला अर्दुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला इंसियुन वला समाउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला कमरुन वला कवाकिबुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन। ए जाबिर, जो उस वक्त तेरे नबी के नूर को पैदा किया गया, जिस वक्त तो वक्त भी नहीं था, वो तो कोई वक्त भी नहीं था, उस
वक्त न लौह थी, लौह भी मौजूद नहीं थी, कलम भी मौजूद नहीं था, अर्श भी मौजूद नहीं था, कुर्सी भी मौजूद नहीं थी। उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जब जन्नत भी नहीं थी, नार भी नहीं थे, फरिश्ते भी नहीं थे, इंसान भी नहीं थे, जमीन भी नहीं, आसमान भी नहीं, यहाँ तक कि जिन्नात कोई चीज नहीं, रूहानियीन भी नहीं, करूबियीन भी नहीं। सबसे पहली मखलूक जिस चीज को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया वो नूर नबी की कमिन नूरी ही, अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर तो करे कि जब कुछ भी नहीं था, ना अर्श है, ना कुर्सी है, ना लौह है, ना कलम है, ना जन्नत है, ना नार है, ना जमीन है, ना आसमान, ना कोई चीज है, फरिश्ता भी नहीं, कोई चीज नहीं है, सबसे पहले नूर को पैदा फरमाया। तो जब कुछ नहीं, वो नूर का हुआ क्या, उस नूर का बना क्या, उस नूर को रखा कहाँ, वो नूर कहाँ पर जलवा कर रखा। अर्श भी नहीं, कुर्सी भी नहीं, जन्नत भी नहीं, लौह भी नहीं, कलम भी नहीं, कोई चीज नहीं, वक्त भी नहीं। उस वक्त उस नूर को पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ने रखा कहाँ, उसका किया क्या, उसका बना क्या। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हीना खलक़हु अक़ामहु क़ुद्दामहु फी मक़ामिल क़ुर्ब। ऐ जाबिर, उस वक्त कुछ भी नहीं था, जब मेरे नूर को पैदा किया तो फिर उस नूर को कहाँ रखा, अक़ामहु क़ुद्दामहु फी मक़ामिल क़ुर्ब। अल्लाह ने मेरे नूर को मकामे क़ुर्ब में, अपनी रहमतों के साये में, अपने जलवे के खास तजल्लियों के जलवों के अंदर अपने सामने, जैसा कि उसकी शान के लायक है, अपने सामने मकामे क़ुर्ब में रखा, खड़ा कर दिया। कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने साल, कितनी सदियां, 1-2 साल नहीं। आका इरशाद फरमाते हैं, इतना अशरा अल्फ सनतिन। जाबिर, तेरे नबी के नूर को अल्लाह ने 12,000 साल तक मकामे क़ुर्ब में खड़ा कर दिया था। 12,000 साल मकामे क़ुर्ब में। ये क़ुर्ब क्या है? हमें तो ये कहा गया, अक़रबु अन यकूनल अब्द मिर रब्बिही व हुवा साजिदुन, कि बंदा अल्लाह से करीब उस वक्त होता है जब वो हालत सजदा में होता है। सबसे ज्यादा करीब बंदा हालत सजदा में अपने रब के लिए होता है। तो हमें अगर कुर्ब हासिल करना है तो सजदे में जाना है, मगर यहाँ तो नबी को पैदा करते ही अल्लाह ने मकाम कुर्ब का फरमा दिया है। 12,000 साल तक मकाम कुर्ब में वो नूर खड़ा रखा। अब यहाँ आप देखें, अगर हमारे यहाँ कोई बकरी का बच्चा ले आए, कोई गाय की बछियां ले आए, तो साल के अंदर, 2 साल के अंदर, या कोई किसान हो जमीन में जाकर के बीज डालाए, 6 माह के बाद वो चीजें अपनी पैदावार शुरू कर देती है। बकरी का बच्चा साल 2 साल के बाद अपनी प्रोडक्ट शुरू कर देता है, तो बीज 6 महीने के बाद अपनी पैदावार शुरू करता है। चंद अरसे, चंद महीनों के बाद दुनिया की चीजें अपनी प्रोडक्ट तैयार कर देती है। अल्लाह ने अपने नबी के नूर को 12,000 साल मकामे कुर्ब में रखा। तो वो नूर कितनी तजल्लियां हासिल कर रहा, वो नूर की फिर तजल्लियां कहां कहां बरसी, और उस नूर से फिर क्या क्या वजूद में आया। मकामे कुर्ब में इतना अशरा अल्फ सनतिन, 12,000 साल खड़ा कर दिया। आज हमारे नबी को जाहिरी दुनिया से विसाल किए हुए सिर्फ 1450 साल का अरसा गुजरा है। 1,000 साल और ऊपर 400 से कुछ ऊपर
हमारे नबी की जाहिरी जिंदगी को अभी इतने अरसा नहीं गुजरा, वहां तो बात हो रही है मकाम कुर्ब में 12,000 साल खड़ा कर दिया। फिर क्या हुआ? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर अल्लाह ने 12,000 साल के बाद मेरे नूर को वहां से निकाला, मेरे नूर को वहां से निकाला। फ़क़स्समल्लाहु तआला फी अर्बअति अज्ज़ाइन, अल्लाह ने फिर मेरे नूर के 4 हिस्से किए, मेरे नूर के 4 जुज़ किए, उस नूर के जलवों के 4 हिस्से बनाए। और फिर आका इरशाद फरमाते हैं फ़ख़लक़ मिनहुल अर्श, एक हिस्से से अल्लाह ने अर्श को पैदा फरमाया। फ़ख़लक़ मिनहुल कुर्सी, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने कुर्सी को पैदा फरमाया। फ़ख़लक़ मिनहु हमलतल अर्श, और तीसरे हिस्से से अल्लाह ने तेरे नबी के नूर के एक जलवे से अर्श उठाने वाले हामिलीन अर्श फरिश्तों को पैदा फरमाया। 3 चीजों से 3 चीजें पैदा की गई। नूर के 4 हिस्से हुए, एक हिस्से से अर्श पैदा किया गया, दूसरे हिस्से से कुर्सी को पैदा किया, तीसरे हिस्से से अर्श उठाने वाले फरिश्तों को पैदा किया। ये अर्श कितना बड़ा है, इसमें हर चीज काबिले तफसील है। अर्श की मैं शान बताऊं कि अर्श है क्या, अर्श के बारे में फुक़हा ने क्या लिखा, उलमा ने क्या कहा, कुरान और हदीस में उसकी वुसअत क्या है, और फिर बताऊं कि ये अर्श बनाए मेरे नबी के नूर की एक झलक से पैदा हुआ। अल्लाह ने इस अर्श को मेरे नबी के नूर की एक झलक से पैदा फरमाया है। अर्श कितना बड़ा, कुर्सी कितनी बड़ी। कुर्सी के बारे में कुरान कहता है वसीअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, कि ये कुर्सी इतनी वसी है कि 7 जमीन 7 आसमान को समेटे हुए है कुर्सी। बल्कि रिवायत के मुताबिक अगर बताऊं तो कुर्सी इतनी वसी और इतनी बड़ी है कि जैसे एक बहुत बड़ा मैदान हो जिसके किनारे नजर ना आते हो, उसके अंदर अगर 7 आसमान और 7 जमीन को समेट करके रख दिया जाए कुर्सी के अंदर, तो यूं मालूम होगा जैसे कि एक छोटी सी अंगूठी बहुत बड़े मैदान में रख दी हो। कुर्सी कितनी बड़ी, 7 जमीन 7 आसमान को अगर उसमें रख दिया जाए तो ऐसा मालूम हो कि इतना बड़ा मैदान जिसके किनारे नजर नहीं आते, उसमें छोटी सी अंगूठी ये कुर्सी है। ये कुर्सी बनी है तो किससे बनी है? मेरे नबी के नूर की झलक से बनी है। मेरे नबी के नूर की एक झलक से कुर्सी पैदा हुई है। और ये कुर्सी तो अर्श का आलम क्या होगा? कहा गया अर्श इतना वसी है कि अगर अर्श के अंदर कुर्सी को रख दिया जाए तो कुर्सी ऐसे लगेगी जैसे बहुत बड़े मैदान में एक छोटी सी अंगूठी हो, इतना बड़ा अर्श। तो ये अर्श बना है नबी के नूर की एक झलक से। हामिलीन अर्श, अर्श को उठाने वाले फरिश्ते, उनकी तादाद क्या है? अल्लाह का लश्कर कितना है? कुरान कहता है वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, कि अल्लाह के लश्कर की तादाद अल्लाह ही जानता है, कोई नहीं जानता। तो ये फरिश्ते कहां किससे पैदा हुए? फ़ख़लक़ मिनहुल अर्श फ़ख़लक़ मिनहुल कुर्सी फ़ख़लक़ हमलतल अर्श, ये सारी चीजें अल्लाह ने अपने नबी के नूर की झलक से पैदा फरमाई है। 3 हिस्सों से ये चीजें बनी, एक हिस्सा रह गया। सुम्मा अक़ामल जुज़अर राबि फी मक़ामिल हुब्ब, फिर अल्लाह ने उस चौथे हिस्से को मकामे हुब्ब में रखा, मकामे मोहब्बत में रखा। कितने साल? 12 अल्फ सनतिन, 12,000 साल तक उस चौथे हिस्से को अल्लाह के नबी के नूर को अल्लाह ने मकामे मोहब्बत में 12,000 साल रखा। और फिर क्या किया? 12,000 साल के बाद अल्लाह के रसूल फरमाते फ़क़स्समल्लाहु तआला फी अर्बअति अज्ज़ाइन, फिर अल्लाह ने मेरे नूर से फिर 4 हिस्से किए।
और उन 4 हिस्सों में से फखलक़ल लौह मिन जुज़इन वल क़लम मिन जुज़इन वल जन्नत मिन जुज़इन। फिर अल्लाह ने उन 4 हिस्सों में से एक से अल्लाह ने लौह को पैदा फरमाया, लोहे महफूज को पैदा फरमाया। दूसरे हिस्से से अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया। तीसरे हिस्से से अल्लाह ने जन्नत को पैदा फरमाया। लोहे महफूज क्या है, कितना बड़ा है, मा काना वमा यकून उसमें लिखा हुआ है। कयामत तक जो कुछ होने वाला है सब कुछ लिखा हुआ है। कलम कितना बड़ा है, जमीन से लेकर आसमान तक इतना वसी कलम। 360 दंदान अल्लाह ने उसे अता फरमाए हैं और हर दंदान 360 समंदरों से उलूम का फैज हासिल कर रहा है। वो कलम उसने लोहे महफूज जब अल्लाह ने पैदा फरमाया, कलम ने कहा कि मैं क्या करूं। अल्लाह ने कहा उक्तुब, लिख। कलम ने कहा मेरे अल्लाह मैं क्या लिखूं। कहा मा काना वमा यकूनु लिख, यानी जो हो चुका वो भी लिख, जो होने वाला है वो भी लिख। कलम ने सब कुछ लिख दिया। मेरे नबी के लिए इल्म का इनकार करने वालों, ये चीज मा काना वमा यकूनु क्या है ये तो कलम को भी पता है, और ये कलम बना है मेरे नबी के नूर की एक झलक से बना है। लोहे महफूज बना के मेरे नबी के नूर की एक परतों से अल्लाह ने पैदा फरमाया है। मा काना वमा यकूनु क्या है ये तो कलम भी जानता है, लोहे महफूज भी जानता है। अल्लाह ने लोहे महफूज को, कलम को, जन्नत को एक एक हिस्से से पैदा फरमाया। फिर एक हिस्सा रह गया। फिर आका फरमाते हैं सुम्मा अकामल जुज़अर राबि', फिर जो चौथा हिस्सा था उसको अल्लाह ने फी मकामिल खौफ के मकाम में खड़ा कर दिया। मकाम खौफ में खड़ा कर दिया। कितने साल तक? 12 अल्फ सनतिन, फिर 12,000 साल तक अल्लाह ने अपने नबी के नूर को मकाम खौफ में खड़ा कर दिया। 12,000 इस हदीस में 5 मर्तबा है। कितनी मर्तबा? 5 मर्तबा। 12,000 12,000 का इनकार करने वाले ये हदीस पढ़ ले कि अल्लाह ने पहले ही से 12,000 साल रखकर ये बताया कि जिस महबूब को हमने इन मकामात पर 12,000 साल रखा गया उसको हम दुनिया में भी 12वीं को ही जलवागर फरमाएंगे। तो ये 12वीं का अदद उसी वक्त से है। 12,000 साल कहाँ रखा? मकाम खौफ में। अब देखे कहाँ से शुरू हुआ। मकाम कुर्ब में 12,000 साल रखा। उसके बाद फिर उसके 4 हिस्से किए। एक हिस्से से अर्श को बनाया, दूसरे हिस्से से कुर्सी को बनाया, तीसरे हिस्से से अर्श उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया, चौथे हिस्से को फिर मकाम मोहब्बत में 12,000 साल तक खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद अल्लाह ने उस चौथे हिस्से के फिर 4 हिस्से फरमाए। एक से लोहे महफूज को पैदा फरमाया, दूसरे से कलम को पैदा फरमाया, तीसरे से जन्नत को पैदा फरमाया, फिर चौथे हिस्से को अल्लाह ने मकाम खौफ में खड़ा कर दिया। और मकाम खौफ में 12 अल्फ सनतिन, फिर 12,000 साल तक अल्लाह ने रखा अपने नबी के नूर को। फिर 12,000 साल मकाम खौफ में रखा। फिर क्या किया? फ़क़स्समल्लाहु तआला फ़ी 4 अज्ज़ाइन, फिर अल्लाह ने उस नूर के 4 हिस्से बनाए, फिर 4 हिस्सों में उसे तक़सीम किया। फिर एक हिस्से से फ़ख़लक़ल मलाइकत मिन जुज़इन, फ़ख़लक़ शम्स मिन जुज़इन व ख़लक़ल क़मर वल कवाकिब मिन जुज़इन। अल्लाह ने एक हिस्से से मलाइका को पैदा फरमाया, फरिश्तों को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने सूरज को पैदा फरमाया, तीसरे हिस्से से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चांद और तमाम सितारों को पैदा फरमाया। फिर चौथा हिस्सा रह गया। आका फरमाते हैं सुम्मा अकामल जुज़अर राबि' फी मकामिर रजा, फिर अल्लाह ने मेरे उस नूर को जो हिस्सा रह गया था उसको मकाम रजा में,
यानी मकाम उम्मीद में खड़ा कर दिया। कितने साल? इतना अशरा अल्फ सनतिन। फिर 12,000 साल अल्लाह ने मेरे नूर को मकाम उम्मीद में खड़ा कर दिया। और फिर जब 12,000 साल गुजर गए, फिर अल्लाह ने उस नूर को निकाला। फ़क़स्समल्लाहु तआला फ़ी अर्बअति अज्ज़ाइन। फिर उस नूर के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 हिस्से फरमाए। फिर उसे 4 हिस्सों में तक़सीम किया गया। एक हिस्से से फ़ख़लक़ल अक़ल मिन जुज़इन फ़ख़लक़ल इल्म वल हिकमत मिन जुज़इन फ़ख़लक़ल तौफ़ीक़ वल इस्मत मिन जुज़इन। अल्लाह ने उन 4 हिस्सों में से एक से अक़ल को पैदा फरमाया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने इल्म और हिकमत को पैदा फरमाया, तीसरे हिस्से से अल्लाह ने तौफ़ीक़ और इस्मत को पैदा फरमाया। फिर एक हिस्सा रह गया। सुम्मा अकामल जुज़ अर्राबि। फिर एक हिस्सा जो रखा उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुम्मा अकामल जुज़ अर्राबि फी मकामिल हया। फिर उस चौथे हिस्से को मकाम हया में खड़ा कर दिया। कितने साल? इतना अशरा अल्फ सनतिन, 12,000 साल तक। फिर मकाम हया में खड़ा कर दिया। और ये मकाम हया 5वां है। कहां से शुरू हुआ? मकाम कुर्ब से। 12,000 वहां रखा, फिर निकाला, फिर 12,000 साल तक कहां रखा? मकाम मोहब्बत में। वहां से निकाला, फिर 12,000 साल तक कहां रखा? मकाम खौफ में। वहां से निकाला, फिर 12,000 साल तक कहां रखा? मकाम उम्मीद में। फिर वहां से निकाला, 12,000 साल तक कहां रखा? मकाम हया में। अब आप देखें बात कहां से शुरू हुई, कहां आकर रुकी है। अल्लाह ने 12,000 साल रखने के बाद अर्श को पैदा फरमाया, कुर्सी को पैदा फरमाया, हामिलीन अर्श को पैदा फरमाया, फिर उससे लोहे महफूज को पैदा फरमाया, कलम को पैदा फरमाया, जन्नत को पैदा फरमाया, मलाइका को पैदा फरमाया, शम्स को पैदा फरमाया, चांद को पैदा फरमाया, सितारों को पैदा फरमाया, अक्ल को, इल्म को, हिकमत को, तौफीक को पैदा फरमाया। और मकाम हया में 12,000 साल तक रखा। अब आई लुत्फ की बात। 12,000 साल जैसे खत्म हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उस नूर को सुम्मा नज़रल्लाहु तआला इलैहि, फिर अल्लाह ने मेरे नूर की तरफ एक खास नजर फरमाई। फिर उस नूर की तरफ अल्लाह ने नजर रहमत फरमाई, एक खास तजल्ली डाली। जब अल्लाह ने खास रहमत की तजल्ली मेरे नूर पर डाली, मुझे हया आई और उस नूर को पसीना आना शुरू हो गया। उस नूर को पसीना आया। फतरशह नूरू हरकन, मेरे नूर को पसीना आया। कैसा आया? 20 अल्फ क़तरातिन, उस पसीने के 20,000 कतरे बने। 20,000 कतरे। एक रिवायत के मुताबिक 1,24,000 उस पसीने के कतरे बने। अल्लाह ने जैसे ही उस नूर पर नजर रहमत फरमाई तो उस नूर को हया आई और पसीना आ गया। उस पसीने के 1,20,000 कतरे बने। उन कतरों में से आका इरशाद फरमाते हैं, फ़ख़लक़ल्लाहु तआला मिन कुल्लि क़तरतिन, और उनमें से हर एक कतरे से रूह नबीय्यिन और रूह रसूल, अल्लाह ने उन पसीने के कतरों से या तो रसूल की रूह को पैदा फरमाया या किसी नबी की रूह को पैदा फरमाया। हजरत आदम ता ईसा जितने भी अंबिया आए हैं, तमाम अंबिया को अल्लाह ने मेरे नबी के नूर के पसीने के कतरों से पैदा फरमाया है। तमाम नबियों के नूर को हुजूर के नूर के पसीने के एक कतरे से पैदा फरमाया है। बात कहां से शुरू हुई, कहां आकर खत्म हुई? हजरत हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1,20,000 कतरों से अल्लाह ने या तो किसी रसूल की रूह को पैदा फरमाया या तो किसी नबी की रूह को पैदा फरमाया। अब जब अंबिया की रूहें पैदा हो गई, रसूलों की रूहें पैदा हो गई, फिर क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं, फतनफ़सत अरवाहुल अंबिया,
फिर अंबिया की रूहों ने सांस लेना शुरू कर दिया। अंबिया की रूहों ने सांस लेना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? फ़ख़लक़ल्लाहु मिन अनफ़ासिहिमुल औलिया वश्शुहदा वस्सुअदा वल्मुतीईन इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह ने फिर उन नबियों की हर एक सांस से या तो किसी वली को पैदा फरमाया, या तो किसी शहीद को पैदा फरमाया, या तो किसी सईद को पैदा फरमाया, या कयामत तक आने वाले मुतीईन फरमा बरदार बंदों को पैदा फरमाया गया। 1,20,000 अंबिया को कहां से पैदा फरमाया? नबी के नूर के पसीने के कतरों से पैदा फरमाया। और नबियों ने सांस लेना जब शुरू किया तो फिर उनके सांस से, हर एक सांस से अल्लाह ने किसी वली को, किसी शहीद को, किसी सईद को, हर फरमा बरदार बंदे की रूह को अल्लाह ने पैदा फरमाया। अब ये नूर कहां से चला, कैसे फैज बांटता चला गया? मकामे कुर्ब में 12,000 साल रखा, वहां से निकाला तो अर्श को बनाया, कुर्सी को बनाया, हामिलीन अर्श को बनाया। फिर मकामे मोहब्बत में 12,000 साल रखा, वहां से निकाला तो फिर जन्नत को बनाया, लोहे महफूज को बनाया, कलम को बनाया, वहां से निकाला। फिर 12,000 साल तक मकामे खौफ में रखा, वहां से निकाला तो फिर अल्लाह ने अक्ल को बनाया, सूरज को बनाया, मलाइका को बनाया और चांदों सितारों को बनाया। फिर हिकमत को पैदा फरमाया, इल्म को पैदा फरमाया, तौफीक को पैदा फरमाया और फिर मकामे हया में लाकर के खड़ा कर दिया। 12,000 साल वहां गुजरे, अल्लाह ने नजरे रहमत फरमाई, जैसे कि नजर फरमाई। हुजूर ने कहा कि मेरे नूर को पसीना आना शुरू हो गया। उस पसीने के 1,20,000 कतरे बने और हर कतरे से किसी नबी की रूह या किसी रसूल की रूह को पैदा फरमाया। नबियों ने सांस लेना शुरू किया तो हर सांस से अल्लाह ने किसी वली को, किसी शहीद को, किसी सईद को या नेक फरमा बरदार बंदे की रूह को पैदा फरमाया। अब हर चीज किससे बनी? नबी के नूर से बनी है। और ऐसा नहीं कि ये नूर बटता चला गया, ऐसा नहीं है। ये नूर के जो जलवे थे, उन जलवों के हिस्सों से ये चीजें पैदा होती चली गई। नूर तो अभी बाकी है। यहां पर आने के बाद अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सारी कायनात को अल्लाह ने किसके सदक़े में पैदा फरमाया? हुजूर के सदक़े में पैदा फरमाया। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और कहते हैं कि काबा उन्हीं की तजल्ली का एक जिल है, काबा भी उन्हीं की तजल्ली का एक जिल है, रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है। काबा उन्हीं की तजल्ली का एक जिल है, रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इन सारी चीजों को पढ़ो कि अल्लाह ने नूर को कैसे पैदा फरमाया, नूर के फिर कितने हिस्से बने, उन हिस्सों से अल्लाह ने किसको पैदा फरमाया। इन चीजों को पढ़ने के बाद फिर आला हजरत को पढ़ो, फिर पता चलेगा कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सब कुछ अल्लाह ने उनके सदक़े में पैदा फरमाया है। मगर आज अगर उनका मीलाद आ जाए, याद रखे अभी हदीस खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत से मरासिल बाकी हैं, मगर बात समझानी भी है कि यहाँ पर आने के बाद सारी चीजें तो अल्लाह ने इनके सदक़े में पैदा फरमाई। अगर हम इनके मीलाद में अपने घर को सजाएं, लोगों को दर्द होता है, घर सजाएं तो दर्द होता है, खुमखुमे लगाएं तो दर्द होता है,
है, जुलूस निकाले तो दर्द होता है, खैरात करें तो दर्द होता है, महफिल सजाएं तो दर्द होता है, पढ़कर सुनाएं तो दर्द होता है। अरे दर्द होता है तो होने दो, और उनके दर्द का फिर ये दर्द अलग अलग अंदाज से जाहिर भी होता है। तो हमारे इमाम ने पहले ही कह दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तेरे ईमान की गठरी पर उसने नजर डाली है और तू सो रहा है, तू गफलत की नींद में है, वो तो ताक में बैठा हुआ है कि तेरी नजर हटे और वो तेरी ईमान की गठरी को चुरा ले। लेकिन याद रखें, इमाम ने ये भी कहा कि जो हुजूर के वफादार होंगे, अगरचे ये चोर हमारी गठरी पर नजर लगा करके बैठा है, मगर वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सूनी थी चराग लेके चले। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये हदीसे नूर है, इसको याद रख लेना और अपने जहन में दिल में फिट कर लेना। क्या अल्लाह ने सबसे पहले नूर को बनाया, उस नूर को फिर मकाम कुर्ब में 12,000 साल रखा, 12,000 साल रखने के बाद उससे अर्श को बनाया, कुर्सी को बनाया, अर्श उठाने वाले फरिश्तों को बनाया, फिर ला करके मकाम मोहब्बत में 12,000 साल तक खड़ा कर दिया। फिर वहां से निकाला, जन्नत को बनाया, लोहे महफूज को बनाया, कलम को बनाया, फिर ला करके मकाम खौफ में 12,000 खड़ा कर दिया। 12,000 साल रखने के बाद वहां से निकाला, सूरज को बनाया, चांदों सितारों को बनाया, फरिश्तों को बनाया। वहां से निकालने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकामे रजा में उम्मीद में ला करके खड़ा कर दिया। 12,000 साल वहां भी रखा, वहां से सब निकाला तो फिर कहां आया, फिर उससे अक्ल को बनाया, इल्म को बनाया, हिकमत को बनाया, तौफीक को बनाया। सारी चीजों को पैदा करने के बाद अल्लाह ने फिर 12,000 साल तक मकामे हया में ला करके खड़ा कर दिया। फिर वहां से निकाला तो नजरे रहमत फरमाई, नजरे रहमत फरमाई तो पसीना आ गया, पसीने के कतरे गिरे तो अंबिया और रसूलों को पैदा फरमा दिया। अंबिया और रसूलों ने सांस ली तो वलियों को पैदा फरमा दिया, शहीदों को पैदा फरमा दिया, सईदों को पैदा फरमा दिया। हर फरमा बरदार बंदे की रूह को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। यहाँ पर बस नहीं है, उसके बाद वो नूर तो अपने जलवे बांटता चला गया। लेकिन अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये नूर इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन मकामात पर क्यों रखा, इतना अरसे तक क्यों रखा गया। अब आप देखें, वो बात याद आ गई कि हजरत जिब्रील ने एक मर्तबा आकर के पूछा, हजरत जिब्रील से हुजूर ने पूछा कि जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है। तो जिब्रील ने कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि मेरी उम्र कितनी है, मगर इतना जानता हूं कि एक सितारा 70,000 साल के बाद आसमानी दुनिया में चमकता था, मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा है। 72,000 मर्तबा देखा है, तो 5 मर्तबा तो 12,000 साल तक यहीं पर रखा। और उसके बाद क्या हुआ, आका इरशाद फरमाते हैं, उसके बाद जब रूहों को पैदा फरमा दिया, वलियों की, शहीदों की, सईदों की, नेक बंदों की, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसके बाद सुम्मा खलक़ल्लाहु तआला 12 अल्फ हिजाबिन, फिर अल्लाह ने मेरे नूर से 12,000 नूर के पर्दों को पैदा फरमाया। 12 अल्फ हिजाबिन, 12,000 पर्दों को पैदा फरमाया। अब ये 12,000 6 मर्तबा गिन ले, 12 छंग 72। तो जिब्रील ने क्या कहा था, 72,000 मर्तबा देखा गया। 70,000 साल के बाद चमकता था
उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा गया। तो फिर कहा गया, उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा कि जब 70,000 साल के बाद वो चमकता था तो बीच में 70,000 साल कहाँ जाता था? तो वो कहते हैं कि वो सजदे में जाता था, सर सजदे से उठाता था, जिब्रील देखते थे और फिर सजदे में चला जाता था। यूं 72,000 साल तक अल्लाह रब्बुल इज्जत के मकामे कुर्ब में, मकामे रिजा में, मकामे हया में, मकामे खौफ में, मकामे उम्मीद में अल्लाह ने उस नूर को यूं तरबियत फरमाई और यूं उसकी तजल्लियों को अल्लाह ने ऐसे उसको परवान चढ़ाया, उसको पाला पोसा, क्योंकि उस नूर को आगे उसकी प्रोडक्ट भी तो तैयार करनी थी। ये नूर वहां से चला, 12,000 पर्दे पैदा फरमाए और आका फरमाते हैं उसके बाद सुम्मा जअलहू फी कुल्ली हिजाबिन अल्फ सनतिन, और फिर उन 12,000 पर्दों में से अल्लाह ने हर पर्दे में मुझे 1,000 साल तक रखा। फिर 12,000 पर्दों में से हर पर्दे के पास अल्लाह ने हुजूर के नूर को 1,000 साल तक खड़ा कर दिया। अब आप देखें हुजूर कब से हैं, इसीलिए तो आला हजरत ने कहा वही के अव्वल, वही के आखिर, वही के ज़ाहिर, वही के बातिन। इसीलिए तो कहा सारे नबियों को इसी नूर से पैदा फरमाया। आला हजरत कहते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। क्यों? वलियों को पैदा किससे फरमाया? रसूलों के पसीने के कतरे से, वलियों के पसीने से पैदा वलियों को अंबिया की सांस से पैदा फरमाया और अंबिया को नबी के पसीने से पैदा फरमाया। इसीलिए तो कहा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और कहते हैं अंबिया से करूं क्यों अर्ज मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? यानी कि आला हजरत पूछते हैं, मैंने पूछ लिया अंबिया की जमात से कि ऐ मेरे मालिको, ऐ मेरे सरदारों, यहाँ भी तौहीन नहीं की, कहा ऐ मालिको मुझे बताओ क्या तुम्हारा नबी कोई और है या हमारा नबी ही तुम्हारा नबी है? अंबिया से करूं क्यों अर्ज मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? उधर से जवाब आया जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। इसीलिए कहते हैं कि सारी कायनात से पहले जिस चीज को पैदा फरमाया वो अल्लाह के नबी के नूर को पैदा फरमाया। मगर अब यहाँ हदीस आगे भी है, रुक करके कुछ हिकमत की बातें बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें हुई क्यों। अल्लाह ने मकाम कुर्ब में रखा, मकाम हया में रखा, मकाम खौफ में रखा, मकाम रजा में रखा, मकाम मोहब्बत में रखा, 12,000 साल तक वहाँ रखा। और उसके बाद 12,000 पर्दों के अंदर हर पर्दे के पास 1,000 साल तक रखा। तो इस नूर को वहां रखने के बाद अल्लाह ने किया क्या? तो वहां अल्लाह ने उस नूर की तरबियत फरमाई। क्यों तरबियत फरमाई? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्मे अज़ली का मालिक है, वो सब कुछ जानता है, वो कयामत के दिन के हालात को जानने वाला, वो जानता है कि कयामत का दिन कितना भयानक होगा, वो जानता है कि कयामत कितनी हौलनाक होगी। कुरान कहता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, उस दिन तो जमीन थरथरा करके कांपेगी, व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, जमीन अपने दफीने उगलेगी, व क़ालल इंसानु मा लहा, लोग कहेंगे, इंसान कहेंगे ये जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, वो उस दिन अपनी हालत बयान करेगी। कुरान कहता है इज़ा समाउन फतरत, आसमान फट जाएगा, व इज़ल कवाकिबुन तसरत, सितारे झड़ जाएंगे, व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, समंदर फट जाएंगे, व इज़ल कुबूर बुसिरत, कब्रें उखेड़ी जाएंगी, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत,
हर नफ्स, हर जान जान जाएगी जो कुछ उसने आगे किया था, जो कुछ उसने कर रखा था। वो कयामत का दिन होगा जिस दिन हर इंसान नशे के अंदर मालूम होगा। वमा हुम बिसुकारा, हालांकि उस पर नशा नहीं होगा। उस दिन की कैफियत तो कुरान यूं बयान करता है, बड़े बड़े पहाड़ रूई की तरह हवाओं में उड़ते हुए नजर आएंगे। उस दिन की कैफियत ये होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, तांबे की जमीन होगी। आज अगर गर्मियों के मौसम में, एक रिवायत के मुताबिक सूरज चौथे आसमान पर है। गर्मियों के मौसम में अगर गर्मी की शिद्दत हो, पंखा न चल रहा हो, हवाएं न आ रही हो, इंसान बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है। आज एक रिवायत के मुताबिक चौथे आसमान पर सूरज है, मगर इंसान गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और दूसरी बात ये कि सूरज चौथे आसमान पर और यहाँ जमीन जो है वो मट्टी की है, जो सूरज की गर्मी को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। मगर कयामत का दिन तो इतना हौलनाक होगा कि सूरज सवा नेज़े पर जरूर होगा, तांबे की जमीन बना दी जाएगी जो गर्मी को और बढ़ा देगी, तांबा पिघलना शुरू होगा। और याद रखें, आज सूरज निकलता है तो उजाला होता है, कल कयामत के दिन सूरज नजदीक जरूर होगा मगर उसका नूर खत्म कर दिया जाएगा। निहायत ही अंधेरा होगा। हर अंधेरे के अंदर लोगों को पसीना आ रहा होगा, गर्मी की वजह से भेजे खोल रहे होंगे, पसीना ऐसी शिद्दत का तो कोई पसीने के अंदर घुटनों तक होगा, कोई कमर तक, कोई गले तक, कोई डूब रहा होगा, यहाँ तक कि पसीना भी निहायत बदबूदार होगा। कहा गया कि अगर उस पसीने का एक कतरा जमीन के किसी पहाड़ पर डाल दिया जाए तो इतना गर्म होगा कि उसकी गर्मी से वो पहाड़ पिघल करके रेजा रेजा हो जाए, इतना गर्म होगा। और कहा गया उसकी बदबू का हाल ये होगा कि अगर एक कतरा जमीन में आ जाए तो उसकी बदबू से इंसान तो इंसान है, जानवर भी हलाक हो जाए। ऐसा खतरनाक पसीना। और वो कयामत के दिन हर कोई कांप रहा होगा, हर कोई डर रहा होगा, अंबिया डर रहे होंगे, लोग डर रहे होंगे। ऐसे माहौल में जब अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, लोगों के मुंहों पर मुहर लगा दी जाएगी, व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, लोगों के हाथ कलाम करेंगे, लोगों के पैर गवाही देंगे, कोई किसी को बोलने की जरूरत न होगी। लोग नबियों के पास जाएंगे, हजरत आदम के पास जाएंगे और कहेंगे आपको अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया, आप हमारे वालिद हैं, आप अबुल बशर हैं, आपको सफीउल्लाह बनाया है, आज हमारे ऊपर आप रहम करें और अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करें। हजरत आदम कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, आज मुझे अपनी पड़ी है, किसी और के पास चले जाओ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हर नबी के पास हर कौम जाकर के उनके औसाफ याद दिलाएगी। अल्लाह ने आपको ये मकाम दिया था, आपको खलीलुल्लाह बनाया था, आपको रूहुल्लाह बनाया था, आपको कलीमुल्लाह बनाया था, आज आप हम पर रहम फरमाए, हमारी सिफारिश करें। मगर हर नबी कहेगा नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, और जाकर के हजरत ईसा तक पहुंचेंगे, हजरत ईसा के पास जाएंगे, तब हजरत ईसा कहेंगे कि तुम सही जगह पर आए हो। सारे अंबिया कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, एक जात होगी जो कहेगी अना लहा अना लहा अना लहा, मैं इसीलिए हूँ, मैं इसीलिए हूँ। वो कौन होंगे? वो मेरे नबी की जात होगी, वो मेरे नबी की जात होगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो यही वजह थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर मकाम पर आपकी तरबियत फरमाई, ताकि जब कयामत में हर नबी कांप रहा हो, हुजूर तुम्हारी जबान पर जब अंबिया की जबानों पर इज़हबू इला गैरी के जुमले हो, महबूब तेरी जबान पर अना लहा का जुमला हो। इसीलिए मकाम खौफ में रखकर, मकाम मोहब्बत में, मकाम कुर्ब में, मकाम रजा में, मकाम हया में रखकर महबूब की तरबियत ही इसीलिए फरमाई थी। और फिर पर्दों में रख कर के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और एक और मिसाल के जरिए समझें
कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान के अंदर सूरह ताहा में भी ये चीज मौजूद है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने ससुर हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदियन में रखने के लिए आए, तो वहां छोड़ने के बाद जब चले अपनी बीवी हजरत सफूरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ, तो आपकी जो बीवी है हजरत सफूरा वो उम्मीद से थी, और जब वो वापस आ रहे थे मिस्र की तरफ, तो रास्ते में, क्योंकि वो सर्दियों का मौसम था, ठंड का जमाना था, और आपकी बीवी उम्मीद से थी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रास्ते में दूर आग नजर आई, कहीं आग जलती हुई नजर आई। तो हजरत मूसा ने कहा कि आप यहीं रुके, मैं आग लेकर के आता हूं ताकि आप भी सेक लें अपने आप को। तो वहीं पर बिठा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां गए, वो वादी अयमन के अंदर। वहां जब गए, वहां जाने के बाद देखा, नूदिया मिनश शजरा अय्या मूसा इन्नी अनल्लाह, ए मूसा मैं कोई आग नहीं बल्कि मैं तेरा रब अल्लाह हूं। तुम हजरत मूसा ने कहा कि या इलाहुल आलमीन, वादी अयमन में तेरे खास जलवे, वजह क्या है? इस मकाम पर तेरे खास जलवों का ज़ुहूर, आखिर बात क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए मूसा तुम जा रहे हो मिस्र की तरफ, वहाँ फिरौन है, फिरौन का सामना करना है, और वहाँ उसके पास बड़े बड़े जादूगर है, और वो जादूगर अपनी रस्सियों को फेंकेंगे, रस्सियां सांप बन करके तुम्हारे पास आएगी। आज मैं चाहता हूं तुम्हारी यहीं पर तरबियत फरमा दूं ताकि उन सांपों से तुम्हें खौफ न रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ए मूसा जो तुम्हारा असा है उसे जमीन पर डाल दो। जैसे ही अल्लाह ने हुक्म दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असा जमीन पर डाला, तो असा जैसे ही जमीन पर आया वो बड़ा अजदहा बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम डरने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ला तखफ सनुईदुहा सीरतहल ऊला, कि मूसा डरो नहीं बल्कि उसको मुंह की तरफ से पकड़ो। तुम मुंह की तरफ से पकड़ोगे तो मैं तुम उसे वापस उसी पहले वाली सूरत में ले आऊंगा। हजरत मूसा डर रहे थे। रब ने कहा, ला तखफ। जब मुंह की तरफ से पकड़ा तो फिर वो सोटा बन गया, फिर वो ऐसा बन गया। फिर अल्लाह ने कहा, मूसा फिर डालो। हजरत मूसा ने फिर डाला, फिर कहा कि फिर मुंह की तरफ से पकड़ो। हजरत मूसा डर रहे थे, कहा, ला तखफ सनुईदुहा सीरतहल ऊला, पकड़ोगे मैं पहले वाली सूरत में ले आऊंगा। जैसे ही मुंह की तरफ से पकड़ा तो फिर वो सोटा बन गया। बार बार हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तरबियत दी ताकि जब वहां फिरौन के सामने, फिरौन के जादूगरों के सामने जब वो पहुंचे और फिरौन के जादूगर रस्सियों को फेंके और सांप निकले, और हजरत मूसा अल्लाह के हुक्म से आसा को डाले और आसा अजदहा बन जाए, अगर वहां मूसा ही डर गए तो फिर तुम्हारे एजाज के कमाल का ज़ुहूर कैसे होगा? तुम्हारी अजमत और शान का ज़ुहूर कैसे होगा? तुम्हारे मौजिज़ों का ज़ुहूर कैसे होगा? मूसा वहां पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हारी तरबियत फरमा दूं कि जब वहां तुम पहुंचो तो हर कोई खौफ से डर रहा हो, हर कोई सांप से खौफ खा रहा हो। अगर मूसा तुम्हारे चेहरे पर सांप की वजह से कोई शिकन ना आए, कोई खौफ ना आए, कोई डर ना आए, तो ये पहले ही से तरबियत इसलिए फरमा दी ताकि मूसा वहां डर न जाए। तो महबूब को कयामत के खौफ से पहले ही मकामे कुर्ब में, मकामे मोहब्बत में, मकामे रजा में, मकामे हया में, हर जगह अल्लाह ने तरबियत फरमा दी ताकि जब कयामत का दिन हो, हर नबी की जबान पर नफ्सी नफ्सी हो, इज़हबू इला खैरी के जुमले हो। महबूब अगर उस वक्त तुम भी डर जाओ माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो तुम्हारे सैयदुल महबूबिन होने का मतलब क्या? तुम्हारे मकामे महमूद के मनसब पर फाइज होने का मतलब क्या? तुम्हारे इमामुल अंबिया होने का मतलब क्या? महबूब हमने तुम्हें शफाअत कुबरा का जो मनसब अता फरमाया है, उसका मन मतलब क्या रह जाए अगर तुम्हारे चेहरे पर भी उस वक्त खौफ के आसार जाहिर हो? बल्कि कहा गया जब कयामत का दिन होगा, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दखल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा,
सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लाम इसलिए महबूब की तरबियत फरमा दी। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की देखने, वहां मकाम महमूद अल्लाह आपको अता फरमाएगा। और देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब तमाम नबियों को रुए जमीन पर भेजा, हजरत आदम को भेजा, हजरत इब्राहिम को, हजरत दाऊद को, हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा। तो कैसे भेजा? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा तो कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ए आदम मैं तुम्हें जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, बनाया नहीं बनाने वाला हूँ। हजरत दाऊद के बारे में कहा या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, क्या दाऊद मैं तुम्हें जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। हजरत इब्राहिम के बारे में कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इब्राहिम हम तुम्हें जमीन में लोगों का इमाम बनाने वाले हैं। जिसकी भी बात की गई बनाने वाली बात की गई। कहाँ बनाने की बात की गई? जमीन पर बनाने की बात की गई। मगर कुरान के अंदर कहीं भी हुजूर के बारे में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि महबूब हम तुम्हें बनाने वाले हैं, बल्कि जहां फरमाया वो यही कहा इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। महबूब हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, दाइयन इलल्लाह बनाकर भेजा, लोगों को डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, मकाम महमूद का मालिक बनाकर भेजा, शफाअत कुबरा का मनसब अता फरमा करके भेजा। जो कुछ बनाना था वो हमने मकाम कुर्ब में, मकाम रजा में, मकाम हया में, मकाम खौफ में 12,000 नूर के पर्दों में रख करके महबूब बना दिया। बना करके दुनिया में भेजा है। महबूब जो कुछ अता करना था हमने पहले ही अता कर दिया और अता करके तुम्हें दुनिया में भेजा। जो कुछ अता फरमाना था हुजूर को वो सारी चीजें अता फरमा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में भेजी। वक्त काफी हो चुका है अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मगर बात ये है ये वो महबूब हैं जिनकी एक जिहद पर अगर कोई गुफ्तगू करे तो गुफ्तगू ना तमाम होती है। इसीलिए ये कहा ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जिस जिहद में चले जाए महबूब के कमालात की कोई कमी है ही नहीं। महबूब ही अल्लाह ने ऐसा अता फरमाया है कि जिस कमाल जिस वस्फ को आप बयान करें किनारा ही नजर नहीं आता, जिस एतबार से देखें। और ये हदीस तो अभी आधी है, उसके बाद तो मकामे नूर के पर्दों के बाद फिर अल्लाह ने दुनिया की तरफ कैसे जलवागिर किया। जब वो आया तो मशरिक और मगरिब कैसे रोशन हो गए, और उसके बाद फिर वो हजरत आदम की पेशानी में जब डाला गया, वहां से शीश की पुश्त में, वहां से तैयब व ताहिर लोगों की पुश्त से होते होते हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में आया, और फिर वहां से हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हु के शिकम में कैसे मुंतकिल हुआ। ये सफर वहां से शुरू हुआ और सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम में आकर के खत्म होता है। और फिर वो महबूब 12वीं चांद को इस दुनिया के अंदर जलवागर होता है। वो नूर कहां से चला जब कुछ भी नहीं था। लौ लम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलमुन वला शम्सुन वला कमरुन वला कवाकिबुन वला अर्दुन वला समाउन वला मलकुन वला जन्नतुन वला नारुन वला इंसियुन वला जिन्नियुन वला शम्सुन वला कमरुन वला कवाकिबुन, कुछ भी नहीं था उस वक्त पैदा फरमाया। और जब उस वक्त पैदा फरमाया तो कहाँ रखा? मकाम कुर्ब में, मकाम रजा में, मकाम हया में, मकाम खौफ में। और वहां रखने के बाद 12,000 साल तक अल्लाह ने उसकी तरबियत
तरबियत फरमाई और 12,000 साल रख करके खुद ही लोगों को अल्लाह ने बता दिया कि लोगों 12वीं पर झगड़ा न करो। जिस महबूब को हमने हर मकाम में 12,000 साल रखा है उसको हम दुनिया में भी 12वीं चांद को भेजेंगे। तो इसीलिए जब हर जगह 12 है तो हम आशिकाने रसूल भी 12 को अपने नबी का जश्न मनाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।